आज से हम गुरु गीता पर एक श्रृंखला शुरू करते हैं। भारतीय दर्शन में ये एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। जैसे कि तंत्र के तमाम जो ग्रंथ हैं वो शिव और देवी के संवाद के रूप में है, ये गुरु गीता भी शिव और देवी के संवाद के रूप में ही है, लेकिन थोड़े अलग रूप में। बड़ा ही रोचक रूप है जहाँ पर देवी शिष्या बनती हैं और शिव गुरु बनते हैं। तो इसलिए जब हम इस गुरु गीता को समझेंगे तो मानवीय संबंध और जो जीवन के रहस्य हैं उनके अनेक अनछुए पहलुओं में हम प्रवेश करेंगे। फिर प्रचलित मान्यता में जो चीज रही है उसको भी स्पष्ट करेंगे। जैसे ये गुरु शब्द जो है ये किसी व्यक्ति मात्र को ही संबोधित नहीं है, ये एक इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस, निर्वैयक्तिक चेतना की तरफ, जो चेतना व्यक्ति और व्यक्ति की सीमाओं से परे है, उससे संबंधित और संबोधित है। अब गुरु गीता के नाम पर अंधविश्वास भी फैले बहुत, कि लोगों ने इसका उपयोग ऐसे किया जैसे गुरु की वंदना पूजा, एक व्यक्तिगत गुरु की वंदना पूजा बस उसी के लिए प्रेरित कर रही है। नहीं, एक शरीर मन के माध्यम से वो चेतना प्रकट होती है जिसे हम गुरु कहते हैं। और गुरु को इसीलिए मैंने हमेशा कहा एक इंद्रधनुषी घटना, एक रेनबो इवेंट। कोई गुरु पदवी नहीं है, गुरु कोई व्यवसाय भी नहीं है, उपाधि भी नहीं है। क्या है गुरु? गुरु तब घटता है जब किसी के भीतर जानने की, जिज्ञासा की अदम्य प्यास पैदा होती है, अर्थात मुमुक्षा जागती है। पारंपरिक शब्दों में मुमुक्षा अदम्य जिज्ञासा है, ऐसी जिज्ञासा जिसे अब दबाया नहीं जा सकता। वो आगे जाना चाहती है, वो कुछ खोजना जानना चाहती है। ऐसी जिज्ञासा से जब कोई खोजी भरता है जिसे किसी भी रूप में अब हम दमित नहीं कर पाएंगे, तब उसके ही एक प्रतिक्रिया के रूप में या कहें प्रत्युत्तर के रूप में गुरु की घटना घटती है। यानी कि अगर प्रश्न है कहीं जीवन में तो कहीं समाधान भी होगा। प्रश्न घटेगा किसी शरीर मन में तो किसी शरीर मन से उसका समाधान घटेगा। और जो भारतीय दर्शन कहता है कि वही चेतना किसी शरीर मन से प्रश्न को पैदा करती है, वही चेतना किसी शरीर मन से समाधान को पैदा करती है, प्रत्युत्तर को पैदा करती है। एक ही चेतना की ये लीला है। तो गुरु को हम ऐसे ही देखेंगे, एक इंद्रधनुषी घटना, कि जब कई जो आवश्यक तत्व थे उपस्थित हुए तो आसमान में इंद्रधनुष घट गए। ऐसे ही गुरु घटता है। जिज्ञासा का धरातल, शिष्य की खोज विलीन हुई, गुरु भी विलीन हो गया। गुरु व्यक्ति के माध्यम से प्रकट जरूर होता है, लेकिन वो उस विराट अस्तित्व की ही घटना है जिसमें व्यक्ति शामिल नहीं है, निर्वैयक्तिक, इम्पर्सनल। तो ये बात ध्यान में रखते हुए ही गुरु गीता में चलेंगे। और गुरु जिसको भारतीय दर्शन बहुत स्पष्ट रूप से कहता है, शब्द में जो अर्थ भी डाला है गुरु के, वो प्रक्रिया, वो सत्ता, वो व्यवस्था, वो विचार, वो दर्शन जो हमको अंधकार के अज्ञान से ज्ञान के आलोक की तरफ ले जाता है। हर व्यक्ति एक किस्म के अंधेरे में घिरा है, अज्ञान का अंधेरा है। फिर उस अज्ञान के अंधेरे से उसकी यात्रा होती है प्रकाश की तरफ, ज्ञान के प्रकाश की तरफ। जैसे अमावस की अंधेरी घाटी से पूर्णिमा के शिखर तक की यात्रा। और इसीलिए भारतीय परंपरा में जब गुरु पूर्णिमा आती है, आषाढ़ के महीने में आषाढ़ पूर्णिमा, तो उसको हम गुरु पूर्णिमा की तरह देखते हैं, पूरे चांद को। और उसमें हम यही बात कहते हैं कि अमावस के अंधेरे से एक यात्रा चली थी जो पूर्णिमा के शिखर तक आई है।
और आषाढ़ का महीना भी गुरु पूर्णिमा में इसलिए चुना, बादल हैं, ढकता है चंद्रमा, कभी दिख जाता है, तो उस घटना को देखने के लिए भी बहुत तत्परता, धैर्य और प्रतीक्षा चाहिए होती है कि चांद उग तो आए पूरा, चंद्रमा पूरा हो तो जाए, लेकिन देखने के लिए भी धैर्य चाहिए, प्रतीक्षा चाहिए। वही होती है भक्ति। भक्ति ये नहीं है कि हम कोई पूजा पाठ करते हैं, गुरु गीता और गुरु वंदना के नाम पर लोग गुरुओं के पांव धुल रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। नहीं, गुरु पूजा, गुरु वंदना, भक्ति यही है कि जब आलोक घट गया है, अंधेरे की घाटियों से निकलकर पूर्णिमा का चांद आसमान में विराजमान हो गया है, तो उससे रूबरू होने के लिए, उसका साक्षात्कार करने के लिए हम गहरे धैर्य के साथ प्रतीक्षा करते हैं। क्योंकि बादल ढके होंगे, कभी वो आएगा, कभी नहीं आएगा, कब आएगा, कब उसका दर्शन होगा, हम नहीं जानते। तो अज्ञान में जो अभी घिरा है मनुष्य, उसके जीवन में ज्ञान कब उतरेगा वो नहीं जानता। यही है भक्ति, जहाँ पर हम धैर्य के साथ चलते हैं। और यही है गुरु की घटना, अंधेरे से प्रकाश की यात्रा। अब इस यात्रा में कोई व्यक्ति सहयोगी हो सकता है, कोई इशारा सहयोगी हो सकता है, कोई शब्द सहयोगी हो सकता है, कोई विचार सहयोगी हो सकता है, कोई व्यवस्था, कोई पद्धति, कुछ भी सहयोगी हो सकता है। और वो सब उस गुरु का ही हिस्सा है, उस व्यवस्था का ही हिस्सा है जिसे हम गुरु कहते हैं। तो गुरु की इस व्यापकता को जानकर हम गुरु गीता में प्रवेश करेंगे।